Students, I will teach you mathematics and today our topic is matrices and determinants of grade 9. मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स को डिस्कस करने से पहले इसमें हम देखते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि रेक्टेंगुलर रे आर अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। इसका मतलब है कि किसी भी रियल नंबर्स की कलेक्शन हम कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में उनको लिखना है। रेक्टेंगुलर से 0 1 2 3 4 एंड 7 हमने ये चांद नंबर लिए 0 1 2 3 4 7 सच है, फिर इनको लिखा है इस मतलब के रेक्टेंगुलर शेप में, देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स। इसके बाद इसको ब्रैकेट्स में क्लोज अगर कर देंगे तो इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। बगैर ब्रैकेट्स के इसको हम मैट्रिक्स नहीं कह सकते। इसकी एग्जांपल हम चेक करते हैं। एग्जांपल हमने इसकी ली है a = 1 3 4 7 2 0। तो मैट्रिक्स में रोज भी होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं। तो इस चीज को देखने के लिए हम देखते हैं जो पहले लिखा हुआ है 1 3 4 इसको हम बोलेंगे r1, ये रो 1 है। दूसरा जब हम देखते हैं 7 2 0 तो इसको बोलते हैं रो 2। इसके बाद हम यहाँ पे 2 रोज भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, जितनी लेना चाहें। तो यहाँ पे फिर 1 7 इसको बोलेंगे C1 C2 C3। C3 का मतलब कॉलम 3, C2 का मतलब 2 कॉलम, C1 मतलब कॉलम नंबर 1। जब मैट्रिक्स को हम डिस्कस करते हैं तो इसके बाद हमने फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी डिस्कस करना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में जो होता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों मिल के ऑर्डर को स्पेसिफाई करते हैं कि ऑर्डर कितना बनता है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स के अंदर क्योंकि रोज भी होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं, दोनों चीजों को डिस्कस करते हुए हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर कितना बन रहा है। अब सपोज करते हैं इस डेफिनेशन के मुताबिक वो लिखता है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स स्पेसिफाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सपोज m इज मैट्रिक्स हैज रोज m, मतलब कि वो m रोज है उसकी एंड n कॉलम्स, कॉलम की जो है वो n है। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m by n, मतलब वो लिखता है कि अगर m रोज हो n कॉलम, जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा m by n। तो हम एक एग्जांपल इसकी देखते हैं। और इसके बाद जब भी मैट्रिक्स को कोई डिनोट करना है किसी भी नंबर के साथ तो a कैपिटल होगा, b से करेंगे z तक, a से लेके z तक जिस भी नंबर से डिनोट करना है उसको हमने कैपिटल लिखना है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं a = 2 4 3 1 1 6। इसका हमने ऑर्डर चेक करना है। तो इसमें यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि रोज कौन सी होती हैं और कॉलम्स कौन से होते हैं। तो इसमें ऑर्डर में पहले हम रोज देखते हैं, उसके बाद जाके हम कॉलम्स देखते हैं। इसमें जरा देखें तो रोज कितनी है, ये एक रो है और ये दूसरी रो है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी, नंबर ऑफ रोज हमारे पास हैं 2। इसके बाद हमारे कॉलम है 2 1 4 1 3 6। कितने कॉलम आ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 3। तो इसका जब हम ऑर्डर डिस्कस करेंगे, ऑर्डर हमने जब इसका लिखना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसके ऊपर होगा जब इसका ऑर्डर देखना है। तो इसका आंसर आएगा मतलब रोज कितनी है 2, इसका आंसर आएगा 2/3। मतलब कि इसमें 2/3 का ये ऑर्डर मैट्रिक्स से देखिए ये 2/3 का है। इसके बाद हम देखते हैं जो इस ऑर्डर के बाद हमने देखा मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें जो उसके रिलेटेड है वो सब डिस्कस करना लाजमी है। इसके बाद इक्वल मैट्रिक्स, मतलब कि बराबर मैट्रिक्स या एक जैसे मैट्रिक्स कौन से होते हैं, इसको डिस्कस करने के लिए भी यहाँ पे भी ऑर्डर मैटर करता है मैट्रिक्स का, कि ऑर्डर कितना है उसका। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, दो मैट्रिक्स को हमें दिए गए सपोज a एंड b दिए गए तो दोनों का ऑर्डर सेम है। और इसके अलावा दूसरी इसकी ये है कि उसमें जो एंट्रीज दी गई हैं वो एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, फिर जाके जो होंगे वो इक्वल मैट्रिक्स होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोई एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक है a = 1 2 3 4। कोई हम दूसरा लेते हैं b = 1 3 - 1 3 3 + 1। तो इसको एक तरीके से अगर हम देखें तो a में जो दिए गए हैं हमें a का ऑर्डर है 2/2, 2 रोज हैं 2 कॉलम है। b का ऑर्डर क्या है 2/2। इसके बाद मतलब दूसरा स्टेप होता है कि हमें एंट्रीज देखनी है। इसकी एंट्रीज देखें 1 है और यहाँ पे भी 1 है, इधर 2 है। तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करें तो 3 - 1 करने से 2 आता है। यहाँ पे 3 सेम है और यहाँ पे 3 4 है, इधर 3 + 1 है। 3 + 1 को अगर कैलकुलेट करें तो वो भी 4 आता है।
तो इसके बाद हमने जो डेफिनेशन की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, फिर जाके हम एक्सरसाइज 1.1 पे इस चीज को चेक करते हैं। हमारा मेन टॉपिक ही वही है, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में हमने ये डेफिनेशन डिस्कस कर ली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो क्वेश्चन है a = 2 3 -5 6। अब ये देखना है नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, फिर जाके हमें पता चलेगा कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा। अब इसमें नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो कितनी होंगी, देखिए जरा, नंबर ऑफ रोज कितनी मानी है, 8 ये 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने माने हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम चेक करें जरा। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने बनते हैं, ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। इसका मतलब हमारे पास जो कॉलम बना है वो भी कितने हैं, 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या बनेगा, चेक करें जरा। 2 रोज तो 2 कॉलम, इसका मतलब 2/2। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसको, E को दिया गया, मतलब डिफरेंट कोई भी क्वेश्चन इसमें आ जाए तो हमारा मकसद उसका सिर्फ रोज और कॉलम देखना होना चाहिए। इसमें देखिए जरा, नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज हमारे पास है 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम फिर हमें जाके इधर से 1 2 2 कॉलम है। ऑर्डर कितना होगा इसका, मतलब कि ऑर्डर में हमने देखेंगे पहले रोज फिर कॉलम। रोज कितनी है टोटल 3 और कॉलम कितने हैं 2। इसका ऑर्डर बनेगा 3/2। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है c = 2 4। इसमें देखिएगा नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1। इसके बाद है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं, ये 1 और ये 2, 2 कॉलम हमारे पास। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स, तो 1/2। फिर जाके हम इसको डिस्कस करते हैं जी। इसमें देखें जरा, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो सकता है, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, आपने सिर्फ अपना मेथड देखना है कि ऑर्डर का क्या होता है। ऑर्डर का मेथड हमारे पास है नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज = 1 2 3। फिर नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास बन रहे हैं, ये भी 3 है, 1 2 3। इसका ऑर्डर जब चेक करेंगे तो ऑर्डर इसका क्या बनता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स = ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा 3/3। हमने मेन जो किया, मतलब कि एक्सरसाइज 1.1 हमारा टॉपिक था, हमने पहले मैट्रिक्स को डिस्कस किया, तो उससे रिलेटेड फिर हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी किया है। नेक्स्ट स्टेप है इक्वल मैट्रिक्स, ऑलरेडी आपने क्लियर कर लिया कि अगर सेम एंट्रीज होंगी और इसके अलावा उसके ऑर्डर भी सेम होगा तो फिर मतलब कि वो जो होगा इक्वल मैट्रिक्स होगा। तो इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं हम, एक्सरसाइज 1.1 का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c and d which satisfy matrix equation, मतलब जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो वो वाले हमने a b c d हमें यहाँ पे अननोन नंबर दिए गए हैं, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो अगर इंक्रीज इनकी सेम है, इंक्रीज ये देख लें कि इनका ऑर्डर इसका भी सेम है, इसका ऑर्डर भी सेम है, तो a + c जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, a + 2 भी जो होगा वो -7 के इक्वल। इसका मतलब है जो फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट एंट्री के इक्वल, जो सेकंड एंट्री है वो सेकंड के इक्वल, थर्ड एंट्री थर्ड के इक्वल, फोर्थ एंट्री फोर्थ के इक्वल। तो इसमें हम देखते हैं जरा, जब डिस्कस करेंगे इंक्रीज सेम है, ऑर्डर सेम है, तो इंक्रीज सेम, इसका मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक सबसे पहले हम एक इक्वेशन इधर से लेंगे, फर्स्ट एंट्री इधर भी दरमियान में इक्वल है, तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो इनकी एंट्रीज भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। a + c = 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद दूसरा हमारा बन रहा है a + 2b = -7, इक्वेशन ये कौन सी है 2, इसका 3 है, c - 1 = 2, तो ये थर्ड इक्वेशन है। इसके बाद 4d
-6 इज इक्वल टू 2d। ये कौन सी इक्वेशन है? फोर्थ इक्वेशन। अभी हमने इंट्रीज इक्वल किए अभी तक, सिर्फ ऑर्डर इसका दरमियान में इक्वल का साइन था, जिस वजह से हमने इनकी इंट्रीज इक्वल कर दिए। a + c = 0, a + 2b = -7, c - 1 = 3, 4d - 6 = 2d। अब यहाँ पे हमने चेक करना है वैल्यू, तो हमने फाइंड करनी है a b c एंड d की। तो अब वो हम लेंगे इक्वेशन जिसमें हमें जस्ट अननोन नंबर 1 दिया गया हो, उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखूं फ्रॉम इक्वेशन, देखें जरा किसमें, इसमें दो अननोन नंबर है a और c, इसमें भी 2 है a और b, इसमें एक ही अननोन नंबर है c - 1। इसका मतलब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। इसका मतलब है c - 1 = 3। हमने यहां से c की वैल्यू फाइंड करनी है, एक ही अननोन नंबर है, इसके साथ एक कांस्टेंट दिया गया है, और कांस्टेंट का ये रूल है कि इसको अगर राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो इसका साइन हम चेंज कर देंगे, क्योंकि हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, c - 1 की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। तो होगा c = 3, ये -1 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये होगा +1। c किसके इक्वल आएगा हमारा? c = 4। c का हमारे पास हमसे क्या आया? 4। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, अगर कोई वैल्यू जो एक ही अननोन नंबर पे, वो ये वाली है 4 इक्वेशन पर, d है यहाँ पे अननोन, ये भी d है, तो इसको हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन कौन सी है? 4d - 6 = 2d। यहां से हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें फिर d वाले जो है वो एक ही साइड पे करने पड़ेंगे और जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पे। तो 4d और ये वाला प्लस का 2d है, इसको जब हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो इसको लिखेंगे -2d इक्वल टू ये -6 राइट साइड पे जब जाएगा तो ये होगा +6, 4d - 2d। तो आपके पास आंसर आएगा 2d = 6। तो आपको 2d की वैल्यू नहीं चाहिए थी, आपको d की वैल्यू चाहिए थी, तो डिवाइडेड बाय यहां पे भी 2 कर दें, यहां पे भी 2 कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 था 2, 2 3 था, इसका मतलब d की वैल्यू आपके पास क्या बन गई? d = 3। तो हमने ये तो थी अननोन नंबर, इसमें एक दिया गया था, तो अब हमने देखना है इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को, क्योंकि हमने c और d की वैल्यू तो निकाल ली है, a और b की वैल्यू भी निकालनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, वो है a + c = 0। तो a + c में से एक वैल्यू ऐसी है जो हम ऑलरेडी उसको प्रूव कर चुके हैं, वो है c = 4। तो हम a + c की जगह लिखेंगे 4 = 0। हमें a की वैल्यू चाहिए तो हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, a = ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। हमने a की वैल्यू अभी फाइंड कर ली। लास्ट हमारी जो वैल्यू है वो है b की, कौन सी? b की। तो फ्रॉम इक्वेशन हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारा कौन सा है? a + 2b = -7, a + 2b = -7। अब देखें तो इसमें से एक वैल्यू ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, वो है a। तो यहाँ पे a की जगह हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू है -4 + 2b = -7। ये -4 है और ये 2b है, हमने सिर्फ एक ही जो अननोन वेरिएबल है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, एक साइड पे, दूसरा चेंज कर देना। तो ये होगा 2b = -7 है, और ये -4 और उस साइड पे जाके +4 बनेगा। अब ये देखें जरा 2b = ये -7 है और +4, तो इसको हम जब करेंगे माइनस का साइन ग्रेटर है तो 7 4 करने से 3 आएगा हमारे पास। हमें b की वैल्यू चाहिए, इसके लिए हमें तो करना पड़ेगा 2b -3 है, हमें b की चाहिए तो डिवाइड बाय 2 करेंगे। 2 यहां पे तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो ऐसे ही हम लिखेंगे b -3/2। हमने इस क्वेश्चन की a हमें 4 वैल्यूज का कहा गया था कि a b c एंड d की वैल्यू फाइंड करें। हमने a की b c और d की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को हमने डिस्कस किया है। कल फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर हमारा है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे और जो मैट्रिक्स की नेक्स्ट टाइप्स हैं वो वाले हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।